हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर कोचिंग रेलवे पे और स्वागत है आपका एपिसोड 1 में, जहां पर आपको पता है कि हाल ही में एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है फॉर अंडर ग्रेजुएट। लेकिन अंडर ग्रेजुएट जितने भी स्टूडेंट हैं वो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट तो कर दिए, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा प्रेफरेंस किस तरीके से भरा जाए, क्योंकि उनको जॉब प्रोफाइल नहीं पता है, उनको सैलरी नहीं पता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसीलिए यहां पर हम लोग जो है ये 5 या 10 मिनट का हम लोग ये सेशन करने वाले हैं, जहां पर मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा कि क्या कार्य होता है और इनकी कितनी सैलरी होती है, क्या अलाउंसेस मिलते हैं, ये सारा कुछ मैं बताने वाला हूं। तो एक बार फटाफट से सभी लोग शेयर कर दीजिए। और ये आज एपिसोड 1 है जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसको हम लोग कहते हैं सीसीटीसी। अब इनका कार्य क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, सीसीटीसी का पहला कार्य होता है दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है कि भैया टिकट जारी करना इनका काम है। टिकट क्लर्क है भाई। टिकट आप लोगों ने देखा भी होगा, ये देखिए फिगर में जिस तरीके से दिख रही है मैडम कि टिकट जो है दोस्तों यहाँ पे दूसरे के निकाल रही हैं। तो इसलिए दोस्तों इसी तरीके से जो टिकट क्लर्क होता है उसका काम यही होता है कि टिकट जारी करना और आरक्षण करना। ठीक है, तो यात्रियों को टिकट काउंटर पर जो है टिकट जारी करने का काम इनका होता है। अगर आप जो है सीसीटीसी बनते हैं मतलब कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनते हैं, तो आप लोगों को जो है ये बैठने वाली जॉब है, ये क्लर्कियल जॉब है, जहां पर आपको टिकट काटना पड़ेगा। आप कई बार गए होंगे रिजर्वेशन करवाने स्टेशन पे, जो आपको सामने पर्सन मिलता है रिजर्वेशन काउंटर पे, वो यही होता है सीसीटीसी। ठीक है, इसके अलावा इनका कार्य क्या है, टिकट की जांच करना और सत्यापन करना। अब आप कहोगे सर ये तो सर टिकट क्लर्क करता है, टीसी करता है। तो पहले क्या होता था दोस्तों, अलग अलग जो है दोस्तों वैकेंसी आया करती थी, लेकिन आजकल क्या है कंबाइन इसको कर दिया गया है। जैसे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क मैंने कहा, तो इनका काम दोस्तों आपको ट्रेनिंग में पूरा कुछ सिखाया जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि टिकट जो है किस तरीके से चेकिंग करनी है या फिर टिकट जो है रिजर्वेशन किस तरीके से करना है, पूरा आपको ट्रेनिंग में दिया जाएगा और आपका सिलेक्शन जो है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स वहां पे जो है दोस्तों इसमें दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपका काम ये भी होगा, पहले ये काम तो है टिकट निकालने का, दूसरा काम है टिकट चेक करने का। ठीक है, तो यात्रियों के टिकटों को यात्रा से पहले या यात्रा के दौरान सत्यापित करना काम होता है सीसीटीसी का। अगला कार्य जो होता है वो है वाणिज्यिक गतिविधियों का प्रबंधन। ठीक है, जैसे प्लेटफॉर्म में टिकट हो गया या फिर सीजनल पास आते हैं, या पर्यटक जो है दोस्तों आप लोग को पता है जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो यहाँ पे पर्यटक के लिए टिकट जो है अलग से डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, या फिर सीजनल पास आप लोगों ने देखा होगा, कई स्टूडेंट होते हैं जो पास बनवा लेते हैं क्योंकि उनको डेली अप डाउन करना है। ठीक है, तो इस पे जो है दोस्तों इनको एक इस पे ये वर्क करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन करता है, सीसीटीसी। अगला कार्य होता है वित्तीय लेन देन, पूरा लेन देन। अगर आप देखोगे जो रिजर्वेशन काउंटर बैठा है वो दिन भर यही काम कर रहा है, पैसे लेना, टिकट जो है निकालना, पैसे लेना, टिकट निकालना, और पैसे का जो है मैनेजमेंट यही कर रहा है यहां पर रिजर्वेशन काउंटर पे। लेकिन देखिए सवाल यहां पर ये उठता है कि सर ये तो 24 घंटे टिकट जो है बुकिंग होती है, तो क्या 24 घंटे वर्क? नहीं नहीं, यहां पे 3 शिफ्ट चलती हैं। कितनी? 3 शिफ्ट होती हैं, और आप जो है किसी एक शिफ्ट में हो सकते हैं। ठीक है, अब ये 3 शिफ्ट में जो दोस्तों नाइट को वर्क करते हैं उनको एनडीए भी मिलता है, अभी मैं बताऊंगा, जिसको हम लोग नाइट ड्यूटी अलाउंस कहते हैं। ठीक है, मॉर्निंग वालों को नहीं मिलता है, ये याद रखिएगा। तो इनका काम है वित्तीय लेन देन, मतलब टिकट बिक्री के लिए जो है नगद और डिजिटल भुगतान को संभालना। मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है पैसे दे रहा है, मतलब या तो आपको डायरेक्टली दे रहा होगा काउंटर पैसे, या तो आपको जो है ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर रहा होगा, तो उसको संभालना इनका कार्य होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये मुख्य कार्य है इनके। ठीक है, अब देखिए सैलरी को लेके बहुत से लोगों को डाउट रहता है, तो यहां पर ये जो सैलरी स्लिप है ये मैंने पुरानी सैलरी स्लिप लगा रखी है। तो अगर आप देखोगे यहां पे डेजिग्नेशन जो है ये है सीसीटीसी। सीसीटीसी मतलब कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है, डिपार्टमेंट इनको कमर्शियल मिला है। ठीक है, स्टेशन इनका दिया गया था, उसको मैंने अभी हाइड कर दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें हाइड कर दी है। देखिए इनकी ग्रॉस सैलरी बनी है 31,490 रुपए। ये दोस्तों 2022 की सैलरी है, 2022 की सैलरी है, ये ध्यान रखिएगा, 2022 की। ठीक है, इन्होंने ज्वाइनिंग की थी 2019 में इनकी ज्वाइनिंग है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब यहां देखिए इनकी बेसिक पे, आपको पता है दोस्तों जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो कैटेगरीज आती हैं उनमें जो सबसे हाई कैटेगरी होती है लेवल 3 का, वो यही होता है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये 3rd लेवल का है। ठीक है, और ये 7th पे के अकॉर्डिंग आपको डिटेल दी गई है। तो बेसिक कितना है, 21,700 है। कितना है, 21,700। ठीक है, डीए कितना है, डीए यहां पे देखिए 7,378, ये पुराना दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब डीए अराउंड चल रहा है
50%। तो 50% के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं तो अब डीए जो मिलेगा वो मिलेगा अराउंड 10,000 के आसपास, ठीक है, 10,500 10,600 रुपए के आसपास यहां पर मिलेगा डीए। पहले ये दोस्तों 7,378 था, ठीक है। फिर यहां पे देखिए इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया गया है, क्या दिया गया है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया गया है 2,412 रुपए। और यहां पर एक दोस्तों एचआरए होता है जिसको हम लोग कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस जो है दोस्तों वो होता है 1,600 से 4,000 के बीच में, डिपेंड करता है कि आप किस टाउन में है, मतलब विलेज में है, टाउन में है या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, तो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और टीए भी जो है डिफरेंस यहां पे डिफरेंस होता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में है, ठीक है। तो इस 1,600 से 3,000 के बीच में लाई करता है। लेकिन अब यहां पर कटौतियां भी होती हैं। कटौतियां कैसे, कटौतियां अगर आप देखोगे तो यहां पे रेलवे एम्प्लॉयज, यहां पे इंश्योरेंस जो होता है उसका 30 रुपए कट कर रहे हैं लोग। सोशल सिक्योरिटी स्कीम हुबली जो है, हुबली के हैं, ये देखिए हुबली का है, तो हुबली पे जो है 100 रुपए कट की जा रही है, ठीक है। न्यू पेंशन स्कीम टीयर 1 2,908 रुपए। इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्जेस, मतलब जो इलेक्ट्रिक बिल आ रहा होगा 187 रुपए, ठीक है। हाउस रेंट जो है 231। देखिए हाउस रेंट अलाउंस मिलता है आपको 1,600 से 4,000, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के जो है दोस्तों उसमें रहते हैं क्वार्टर में, तो वहां पर आपको केवल 231 रुपए ही कटेगा। आपको ये मिलेगा एचआरए, लेकिन उसमें से 231 रुपए कटेगा आपका होम रेंट, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं वाटर चार्जेस, पानी के लिए जो है दोस्तों 15 रुपए, ठीक है। और फिर प्रोफेशनल टैक्स जो है कर्नाटका के ये जो व्यक्ति थे, ये कर्नाटका की है, तो इनकी स्लिप तो 200 रुपए वहां पे कट कर रहे हैं प्रोफेशन टैक्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप देखोगे तो कटौती आपकी 3,500 के आसपास आ जाती है, 3,000 से 3,500 के आसपास आ जाती है, ठीक है। कितनी आ जाती है, ये 3,000 से 3,500 के आसपास कटौती हो गई। अब देखिए अगर मैं इसको काउंट करता हूं, इनकी सैलरी 21,000, 10 31,000 और मानता हूं इसको 2,000 इनको मिल रहा होगा, तो ये हो गया 33,000 और यहां पे हम मान के चलते 2,000, तो इनको 35,000 मिल रही है सैलरी, ठीक है। 35,000 ग्रॉस है, लेकिन ग्रॉस में से कितना कट जाएगा, 30,000 कट जाएगा, तो इनको इन हैंड कहीं ना कहीं 32,000 रुपए देखने को मिलेगा, ठीक है, 32,000। अब देखिए जो लोग नाइट ड्यूटी कर रहे होंगे उनको एनडीए भी मिलेगा। एनडीए मतलब होता है नाइट ड्यूटी अलाउंस। नाइट ड्यूटी अलाउंस जो है 1,500 से 2,000 रुपए मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। तो अब यहां पे इनको जो है 32,000 से लेके 35,000 तक यहां पे कमाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक मैंने आपको रफली स्ट्रक्चर बताया है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सेशन था जहां पर मैंने आपको बताया है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो होते हैं उनका कार्य क्या होता है और उनकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, वो मैंने आपको बता दी है, जिससे आपको प्रेफरेंस फिल करने में बड़ी मदद मिलेगी। मैं आपके लिए बाकी की कैटेगरीज की जो है दोस्तों डिटेल एक वीडियो लेकर आता रहूंगा, तो एपिसोड 2 में जुड़ना मत भूलेगा मेरे साथ। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो उसको पुट करिएगा, जिससे हम आपके लिए एक अलग से सेशन लेकर आए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।